भानगढ़ किले का रहस्य। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ किला। कहा जाता है कि इस किले में सूरज ढलने के बाद इंसानों का नहीं बल्कि अजीब शक्तियों का राज होता है। आज भी शाम के बाद यहां रुकने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या सच में यह किला शापित है? यह कहानी है एक यूट्यूबर अमन की, जिसने इस रहस्य का सच जानने की ठानी। अमन एक फेमस हॉरर यूट्यूबर था। एक दिन उसके चैनल पर हजारों कमेंट आने लगे, अगर हिम्मत है तो भानगढ़ किले में रात बिताकर दिखाओ। अमन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने 3 दोस्तों रोहित, विशाल और करण को साथ लिया और राजस्थान की ओर निकल पड़ा। जब वे किले के पास पहुंचे तो शाम होने वाली थी। किले के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन अमन डरने वालों में से नहीं था। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अमन को रोकते हुए कहा, बेटा, रात में वहां मत जाना। जो अंदर गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। अमन हंस पड़ा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। बूढ़े की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। अगर अंदर जाओ तो आधी रात के बाद किसी की आवाज सुनो तो जवाब मत देना। यह कहकर वह चला गया। दोस्तों ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। रात 10 बजे चारों चोरी छिपे किले के अंदर घुस गए। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई हवेलियां, खाली मंदिर और वीरान बाजार किसी भूतिया शहर जैसे लग रहे थे। अमन कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, आज हम भानगढ़ किले के अंदर पूरी रात बिताएंगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन ठीक 11 बजे एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई दी। टन 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 टन। जीरो की आसपास कोई मंदिर नहीं था। रोहित ने कैमरे की स्क्रीन पर कुछ देखा। दूर महल की टूटी खिड़की में एक सफेद आकृति खड़ी थी। सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कैमरे का ग्लिच होगा, अमन बोला। तभी कैमरे की बैटरी 100% से सीधे 20% पर आ गई। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। समय बिताने के लिए विशाल ने भानगढ़ की मशहूर कथा सुनानी शुरू की। कहा जाता है कि यहाँ राजकुमारी रत्नावती रहती थीं। एक तांत्रिक उनसे प्रेम करता था। उसने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल उलटी पड़ गई। मरने से पहले उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया, यह नगर कभी आबाद नहीं होगा। कहानी खत्म होते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। घड़ी में 12 बजे अचानक किसी महिला के रोने की आवाज आई। पहले धीमी, फिर तेज, फिर बिल्कुल पास से। रोहित कांपने लगा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ किले का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ दीवार थी। तभी अंधेरे से एक मधुर आवाज आई, अमन। ये अमन चौंक गया। किसने बुलाया? फिर वही आवाज, अमन, ये इधर आओ। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने अनजाने में जवाब दे दिया, कौन हो तुम? और उसी पल पूरे किले में अजीब चीखें गूंज उठीं। अचानक सब कुछ बदल गया। टूटे हुए खंडहर गायब हो गए। उनकी जगह एक चमकता हुआ शहर दिखाई देने लगा। बाजारों में लोग घूम रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। महल रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सैकड़ों साल पीछे पहुंच गए हों। महल के अंदर एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। वह बोली, हम सब श्राप में बंधे हुए हैं। हर रात हमारी आत्माएं फिर से वही अंतिम दिन जीती हैं। तभी पीछे से एक काला साया प्रकट हुआ। लाल आंखें, भयानक हंसी और हाथ में जादुई छड़ी। तांत्रिक ने अमन और उसके दोस्तों को देख लिया। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। चारों भागने लगे, लेकिन जितना भागते रास्ते उतने बदल जाते। सीढ़ियां दीवार बन जाती, दरवाजे गायब हो जाते। महल मानो जीवित था। तांत्रिक चिल्लाया, एक आत्मा यहां छोड़ दो, बाकी बच जाओगे। तभी करण अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ। लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। राजकुमारी ने अमन को एक पुराना ताबीज दिया, यही श्राप तोड़ सकता है। अमन ने ताबीज उठाया और तांत्रिक की ओर बढ़ा। तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था। पूरा किला कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। आकाश काला हो गया।
अमन ने ताबीज तांत्रिक पर फेंक दिया। एक तेज रोशनी फैली। तांत्रिक दर्द से चीख उठा और अचानक यह सब कुछ गायब हो गया। अमन की आंख खुली। सूरज निकल चुका था। वह किले के बाहर पड़ा था। उसके साथ रोहित और विशाल भी थे, लेकिन करण कहीं नहीं था। काफी खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद अमन ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक काले साए के पीछे करण खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर स्क्रीन पर एक लाइन दिखाई दी, मैं अभी भी भानगढ़ में हूं, मत ला।